आप सभी लोगों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का दर्द। साथ ही साथ कंधे के दर्द या पीठ के ऊपरी हिस्से में जो दर्द है उसकी भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे घर बैठे ही कुछ छोटे छोटे अभ्यास से, योगासन से आप इन समस्या से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो गर्दन का दर्द है आजकल बहुत सामान्य समस्या हो गई है लोगों की। इसमें भी जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको गर्दन के दर्द की ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं और इसका कारण जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके कारण जान लेते हैं तो समझिए आप आधी समस्या वहीं ख़त्म कर लेंगे, फिर उन कारणों से आप बच सकते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के कारण हमारा जो काम करने का तरीका है बदला है। पहले से भी हमारे गलत उठने बैठने से, गलत सोने के तरीके से समस्याएं हो रही थी, लेकिन जब से ये कोविड आया है तब से हम अधिक समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इससे उनका कई घंटे मोबाइल पर ही बीत जा रहा है। जो वर्किंग हैं, जिनको अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करना, वो भी वर्क फ्रॉम होम से अपना घर पर ही काम कर रहे हैं और उनको लोगों के लिए पहले से भी समस्या थी। जो कंप्यूटर पर काम करते थे, सिर झुका के काम करते थे। मेन प्रॉब्लम यही है कि हम गर्दन की स्थिति सही नहीं रख पाते। सिर झुका के अधिक देर तक या तो पढ़ाई करते हैं या सिस्टम पे काम करते हैं, या जिनकी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम है वो भी सिर झुका के काम करते हैं। जो माताएं बहनें हैं, किचन में आपको चावल भुनना हुआ, दाल भुनना हुआ, उसमें भी आप समय देते हैं, अधिक समय तक अपने सिर को झुका के रखते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में सिर हमारा सीधा नहीं रहता और जब आप सिर झुका के अधिक समय तक काम करते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, दबाव खिंचाव पड़ता है। इससे गर्दन की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उस कारण सही स्थिति न होने के कारण ये समस्या आम हो जाती है। कई बार डिस्क में लगातार झुकाने से जो सर्वाइकल में, गर्दन में हमारे जो डिस्क है उनमें भी गैप हो जाता है और बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसके कारण सिर दर्द, आँख दर्द, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना है, चक्कर आने की भी समस्या होती है। आप पेन किलर खाते हैं, आपको तुरंत राहत मिल तो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही दवा का असर खत्म होता है दर्द फिर से उभर जाता है और पेन किलर लगातार खाने से उसके अलग से साइड इफेक्ट आप जानते होंगे। आप याद रखिए कि एक्सरसाइज ही इसका सर्वोत्तम उपाय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के दर्द से निजात पाने के लिए। आज मैं वही छोटे छोटे अभ्यास बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, स्पेशली देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो कई घंटे बुक सामने रख के सिर झुका के पढ़ते हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए इस वीडियो को। जो सिस्टम पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनको भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप अगर इस समस्या से पीड़ित हैं तो आप अपना काम अच्छे ढंग से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, आप इन अभ्यास को कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस में करिए, कुर्सी पर बैठ के करिए, इस तरह जैसे मैं बैठा हूँ पद्मासन में, ऐसे बैठ के कर सकते हैं। वैसे आपको मैं सुझाव दूँ कि सुबह एक बार इसको जरूर कर लिया करिए। पूरा सेट जो बताऊंगा मैं आपको, सुबह पूरा एक बार करिए, शाम को भी करिए, दोपहर में करिए, यानी करिए 3 बार आप करेंगे अगर, तो आप बहुत जल्दी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। करना क्या है, बैठ जाइए, ऐसे पालथी मार के बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए या फिर घुटने मोड़ के वज्रासन में बैठ जाइए या कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए। ध्यान क्या देना है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। स्पाइन सीधी रखना बहुत ज़रूरी है इन अभ्यास में। वैसे भी मैं बार बार स्पाइन सीधी रखने की बात करता हूँ, कभी भी बैठे तो स्पाइन सीधी करके बैठे। तो आप कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं। अपने सिर को सीधा रखें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कंधों को भी ढीला छोड़ दें। हाथ को अपने घुटने पर रख लें या ऐसे कमर पे भी रख सकते हैं अगर खड़े होकर कर रहे हैं तो। सांस भरते हुए, सांस अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। सांस बाहर निकालते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं और कम से कम 3, 4 या 5 सेकंड तक रुकें, फिर वापस आ जाना। 10 बार करना है ऐसे। बिल्कुल आगे नहीं लाना। बहुत से लोग कहते हैं कि आगे भी लेके आइए, लेकिन आगे लाने से आपका दर्द बढ़ सकता है, इसलिए आगे नहीं लाएं तो अच्छा है। पीछे ले जाएं और 5 सेकंड तक रुकें और 10 बार करें। हर अभ्यास जितना बताने जा रहा हूँ इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि 3, जैसे इधर भी ले जाना, इधर भी ले जाना, मैं सारी अभ्यास बताऊंगा आपको। कम से कम 3 सेकंड तक, अधिक से अधिक 5 सेकंड तक रुकें और 10 बार करें। तो एक मैंने आपको बता दिया। दूसरा है साइड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद साइड बेंडिंग। कंधे आपके ऐसे ही रहेंगे, सांस बाहर निकालते हुए सिर को दाहिनी ओर ऐसे झुकाएं। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे झुकाते हैं, ऐसे झुकाएंगे, हाथ ऊपर कर लेंगे, हाथ कंधा नहीं उठाना, बिल्कुल कंधा ऐसे रिलैक्स छोड़िए उसको, और आगे से भी नहीं झुकाना है, ऐसे सीधा रखते हुए ऐसे। वही 3, 4 या 5 सेकंड तक रुके, सांस भरते हुए वापस आ जाए,
फिर बाईं तरफ। इधर आप किए हुए तो यहाँ खिंचाव पड़ रहा है आपका गर्दन के मांसपेशियों, फिर धीरे से वापस आ जाए। इसको भी आपको 10 बार करना है, यानी 10 बार इधर से 10 बार इधर से। साइड बेंडिंग हो गया, यानी राइट बेंडिंग एंड लेफ्ट बेंडिंग। अगला अभ्यास ट्विस्टिंग है, नेक ट्विस्टिंग। सांस बाहर करते हुए दाहिनी तरफ देखना, मैक्सिमम आपका चिन आपके बिल्कुल शोल्डर के ऊपर आ जाए ऐसे। अब इसमें ऐसे मत झुकाइएगा इधर पूरा, ऐसे इसको सीधा रखिएगा अपने शरीर को, सिर्फ गर्दन झुका रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं गर्दन को। सांस भरते हुए सामने आइएगा, फिर सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे। आंख बंद करके करिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। आंख बंद करके अपने गर्दन की मांसपेशियों पर ध्यान, 4-5 सेकंड तक रुकें, फिर बीच में आइएगा, फिर जाइएगा इधर, 4-5 सेकंड तक रुकिएगा, फिर बीच में आइएगा। 3 तरह के हो गए, यानी बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, ये हो गया। अब प्रेशर देना है आपको अपने गर्दन के मांसपेशियों पे, कैसे यहाँ पे तनाव लाना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कैसे करना है। तो अंगुलियों को ऐसे फंसा लीजिएगा और पीछे हाथ ऐसे सिर लगा लीजिएगा। सांस भरते हुए सिर को पीछे की तरफ, थोड़ी देर रुकिएगा, वही 5 सेकंड तक आपके गर्दन की मांसपेशियों में तनाव आएगा, फिर वापस आ जाइएगा। फिर सामने से सिर को आगे की तरफ धकेलना है, लेकिन आगे सिर आने नहीं देना है, हाथ से पीछे की तरफ, सिर को आगे की तरफ, हाथ से पीछे की तरफ सिर को ढकेलेंगे। जैसे पीछे आप किए थे, यहाँ सिर को आप पीछे ढकेल रहे थे लेकिन हाथ से रोक लिए थे, ऐसे ही सिर को आगे ढकेल रहे हैं, हाथ से रोक लिए हैं। 5 सेकंड तक रुकिएगा, 10 बार करिएगा, 10 बार पीछे, 10 बार आगे, 10 बार दाहिने और फिर ऐसे बाएं। ध्यान कर देना, इसमें गलतियां लोग कहाँ करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधे सीधे करना है। ये हो गया। अब रोटेशन आपको करना है। रोटेशन में भी ध्यान देना है, क्या कि पीछे बाएं, पीछे दाहिने। जिनको समस्या है आगे झुकाने में, दर्द होने, उनके लिए। बाकी जो हेल्दी हैं, जो बचे रहना चाहते हैं, वो अपना पूरा घुमा सकते हैं ऐसे। पहले से आप पूरा घुमाएंगे तो आपको समस्या इन फ्यूचर होगी नहीं। ड्राइविंग करने से भी समस्या होती है, हेलमेट लगाने से भी ऐसी समस्या हो जाती है, तो इन कारणों से आप बचिए। तो ये हो गया। इसके साथ साथ अभी मैंने गर्दन के अभ्यास बताए, आपको अपने शोल्डर के लिए भी ध्यान देना है, क्योंकि शोल्डर जो मसल्स हैं ये सीधा हमारे गर्दन की मसल से जुड़ी हुई हैं। जिनको गर्दन की समस्या होती है उनको अक्सर कंधे में भी दर्द रहता है। तो आपके लिए, इसके लिए आपको इस प्रकार अपने अंगुलियों को ऊपर रख लीजिए, ऐसे एल्बो को सामने सटा लीजिए। हो सकता है कुछ लोग सामने न सटा पाए, सटा लेंगे तो अच्छा। सांस भरते हुए पीछे की पूरा, और सांस निकालते नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए नीचे। 10-15 बार करिएगा। दूसरी तरफ से भी 10-15 बार करना है। सांस भरते हुए ऊपर नीचे। बहुत अच्छा अभ्यास है आपके शोल्डर के लिए, आपके कंधे के लिए। जो कंधे में जाम हो जाता है, लोग हाथ नहीं उठा पाते, उनके लिए। बहुत से लोग हाथ इससे ऊपर नहीं उठा पाते, पूरा अपना स्वेटर या शर्ट पीछे करके नहीं निकाल पाते, कंधे जाम हो जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ के मसल्स का यूज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। इसलिए मैंने कहा ना कि महिलाओं को समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाएं और एक्सरसाइज नहीं करती हैं। पुरुष तो कहीं बाहर जाना होता है, दौड़ना होता है, कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर नहीं कर पाती, इसलिए उनको घर बैठे ही सारे अभ्यास करने हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने जितने अभ्यास बताए हैं ये सब यौगिक वार्म अप है। योग करने से पहले, आसन करने से पहले ये सारे करते हैं। यौगिक वार्म अप इसमें उपयोगी है। दूसरा एक बहुत आसान तरीका और है, उसको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि आप इसमें योग को कुछ आसन भी कर सकते हैं। जैसे भुजंगासन हुआ, आपका चक्रासन हुआ, धनुषासन हुआ और उष्ट्रासन हुआ या अर्धउष्ट्रासन हुआ। इन सारे आसनों में आप बॉडी को बैकवर्ड बेंड करते हैं, तो ये स्पाइन के लिए भी सारे आसन अच्छे होंगे, और गर्दन पीछे ले जाते हैं तो सर्वाइकल के लिए तो अच्छे होंगे। अगर आप रेगुलर योग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ऑनलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे हो सके तो और अच्छा रहेगा। योग का अभ्यास जरूर करें, इससे आप हर बीमारियों से बचे रहेंगे। अब सर्वाइकल के लिए एक बहुत आसान उपाय बताऊंगा जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। आप एक स्टूल की हेल्प ले सकते हैं। आपके घर में स्टूल होगा, या स्टूल लीजिए इधर। स्टूल की हेल्प से आप अपने गर्दन की मांसपेशियों को करेंगे और जो आपका पेन है वो आपका तुरंत उसमें राहत। स्टूल इस तरह पीछे अपने यहाँ रखिएगा। इसमें देखिए स्टूल का ये जो लेग है थोड़ा आगे की ओर है। आजकल जो स्टूल आ रहे हैं प्लास्टिक वाले, इसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, सीधा होता है। आप इस तरह साइड से देखिए, ऐसे
अपने पीठ से सटा लीजिएगा। थोड़ा स्टूल नीचा है, अगर थोड़ा और ऊंचा होता तो अच्छा रहता। तो इसमें आप पीछे ऐसे सिर को रख दीजिएगा। 5 सेकंड तक रुकिएगा। थोड़ा मैं आगे आ जाता हूँ क्योंकि स्टूल का जो है नीचे थोड़ा, पीछे ऐसे पकड़ सकते हैं। पाँच सेकंड तक रुकिएगा, धीरे धीरे वापस आइएगा। इसको आप 10 बार 15 बार दोहराइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वही मैंने पीछे झुकने वाले बताया ना, इससे आपका जो बैठने की पोजीशनिंग है, झुक के लोग बैठ जाते हैं ना, उसमें भी राहत मिलेगा। कमर दर्द में भी इसमें आपको आराम मिलेगा। जब आप अच्छे बैठेंगे थोड़ा कमर को आप पीछे से कर्व बनाइएगा, अंदर कर्व बनाइएगा, पीठ सामने की तो कमर पीछे को झुकेगा। तो कमर दर्द में भी, पीठ दर्द में भी और गर्दन के दर्द में भी बहुत राहत मिलेगी आपको इन अभ्यास से। बाकी आप बेड पे लेटे लेटे एक अभ्यास और करिएगा, वो भी बड़ा उपयोगी है। मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। बेड पे सीधे लेट जाइएगा, तो शोल्डर आपका बिल्कुल बेड के किनारे तक आ जाए और सिर नीचे गिरा लीजिएगा बेड के बाहर की ओर। इस प्रकार अगर आप करेंगे अभ्यास तो आपके जो इस सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन दर्द की समस्या है या कंधे जाम हो जाते, इसकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। बाकी रेगुलर योग का अभ्यास करिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ दिन अभ्यास करेंगे फिर आपका ठीक हो गया फिर आप छोड़ दिए। कुछ काम आप बिल्कुल करना ही करना। आपको जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सिर तो झुकाना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल इस तरह पढ़ नहीं सकते हैं। मोबाइल पे ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी नीचे आप हमेशा ऐसे देखना ही देखना। आप चाहे कैसे देखें तो कितनी देर तक इसको देख पाएंगे। संभव नहीं है कि आप लगातार सामने इस तरह मोबाइल करके देखें। ना ही सिस्टम को बिल्कुल सामने रख के कर सकते हो। आपकी मजबूरी है कि काम करते समय आपको सिर झुकाना है, लेकिन गर्दन में दर्द ना हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो, इसके लिए आप इन सारे अभ्यास को करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि इन सारे अभ्यास को आप समझ लिए होंगे। बहुत आसान अभ्यास हैं, इनका रेगुलर प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, गर्दन दर्द में, एक कंधे के दर्द में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा भी ना हो कि आप इनको कुछ दिन करें और लाभ हो जाए तो छोड़ दें। इनको करिएगा क्योंकि इससे हमेशा लाभ मिलने वाला है। और वैसे तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप प्रतिदिन योग का अभ्यास 45 मिनट 1 घंटे करें ही करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा। आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोई और भी प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं। दूसरे को वीडियो शेयर करिएगा जिससे और लोगों को भी इस तरह का लाभ हो। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आप योग करें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, जय हिंद।